इससे पहले आप दुकान, मकान, घर हर जगह चोरी करते हुए सुना होगा, लेकिन शायद पहली बार किसी व्यक्ति ने अंबेडकर जी के मूर्ति को चोरी कर लिया है। चोरी के बाद पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जो भी इस काम को किया वो देशद्रोही आदमी है, उस पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। प्रशासन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं। आखिर बाबा साहब से किसी को क्या दिक्कत हो सकता है? क्या दिक्कत हो सकता है, वही वही जो जाने क्या दिक्कत हो सकता है। हम लोग तो इनके लिए और खुश थे कि अच्छा लग रहा था यहाँ, हम लोग आते थोड़ा देर बैठते भी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के घोड़ासान प्रखंड अंतर्गत कसवा लौखान पकड़िया पुल के नजदीक। और आपको बता दें कि यहाँ पे एक चोर ने बड़े घटना को अंजाम दिया। आखिर ये चोर है या असामाजिक तत्व के लोग हैं, कहना मुश्किल है। इससे पहले आप दुकान, मकान, घर हर जगह चोरी करते हुए सुना होगा, लेकिन शायद पहली बार किसी व्यक्ति ने अंबेडकर जी के मूर्ति को चोरी कर लिया है। चोरी के बाद पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि हाल ही में ढाका विधायक पवन जायसवाल के द्वारा इस स्मारक का उद्घाटन किया गया था। आखिर वो कौन चोर है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से आखिर इनको क्या दिक्कत है, जो देश के संविधान के रचयिता है, संविधान के निर्माता बाबा साहब भी अब इस देश में यूं कहें कि सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके मूर्ति को चुरा लिया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि इससे पहले कई बार यहाँ से मूर्ति को उठा करके फेंक दिया गया था, लेकिन स्थानीय ग्रामीण इस मूर्ति को उठा करके कई बार यहाँ पे फिर से स्थापित किए, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा जुगाड़ लगाया है कि मूर्ति को गायब ही कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति चोरी होने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीण मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुआ, इन लोगों को जानकारी कैसे हुई, आखिर स्थानीय ग्रामीण क्या चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर पासवान। पासवान जी, बाबा साहब की मूर्ति चोरी हो गई आपके गांव से, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग जब परसों आए तो देखे मूर्ति नहीं था यहाँ, तो पहले पूरा खोजे, सारे तरफ खोजे। मूर्ति को आप लोग खोजे भी हैं? हाँ, खोजे सारे तरफ। फिर विधायक जी के फोन किए, 112 पर फोन किए। हाँ, जब तक 112 बार आए जब तक हम लोग यहीं थे। अच्छा। लेकिन वो बोले कि थाना में सूचना दे देंगे हम। अब दिए कि नहीं दिए, उसके बाद हम लोग घूम गाली गुली भी दिए। अच्छा। जितने लोग आया मेरे गांव के सब लोग के रोक रोक के भी बताए। तो आखिर बाबा साहब से किसी को क्या दिक्कत हो सकता है? क्या दिक्कत हो सकता है, वही वही जो जाने क्या दिक्कत हो सकता है। हम लोग तो इनके लिए और खुश थे कि अच्छा लग रहा था यहाँ, हम लोग आते थोड़ा देर बैठते भी थे। इसको गायब ही कर दिया। तो गोलू जी, ये आपके गांव का मामला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति चोरी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत गलत हुआ है। बार बार इसको उठाकर बिक देना, फेंक देना, फिर लास्ट में चोरी करना। उस आदमी को बाबा साहब से क्या दुश्मनी है? बाबा साहब तो सभी समाज देशद्रोही आदमी है। जो भी इस काम को किया वो देशद्रोही आदमी है, उस पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। प्रशासन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफी आप एक्टिव रहते हैं, कभी इस तरह सुने थे बाबा साहब की मूर्ति चोरी हो हम गई? लोग को बहुत दुख हुआ इस सुने तो। क्या दिक्कत हो सकता है मूर्ति चोरी करने वालों को, बाबा साहब से क्या दिक्कत रहा हो? अब ये तो वही बताएगा क्या दिक्कत। बाबा साहब तो सबके हैं, ये तो थोड़ी है कि ये कि हमारे है इनके। बाबा साहब सबके हैं। अब उसका क्या सोच है कि क्यों इसको बीगा बार बार, क्यों इसको चोरी किया, वो तो पकड़ाएगा तभी तो बताएगा ना। इन्हें जो भी किया है बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना सर्व चाहिए। समाज के थे, सभी समाज के लोग थे, वो देश के संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब, उनसे किसी को क्या दिक्कत हो सकती नहीं, उनसे तो किसी को दिक्कत नहीं है। ये तो यहाँ पे बन गया था, हम लोग खुश थे कि चलिए बाबा साहब का अम्बेडकर स्थापित बैठ गया। है? लेकिन ये जो भी किया है बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका- एरिया का सब लोग दुखी है, लेकिन अब किया किसने पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोग भी पता कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से मांगे कि वो भी कोशिश करे कि थोड़ा जल्दी पता लग जाए। हिंस आप लोग को नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई गंजेरी भंगेरी जो गांजा उजा पीने वाला नशीली टाइप का बच्चा सब, या नशा में फेंक दिया हो, या जानबूझकर किसी ने इसको चोरी करने का काम? नहीं, देखिए ऐसे तो ये तो बात नहीं कर सकते अभी, लेकिन वो भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ये किया है तो गलत ही किया है, नहीं करना चाहिए। बाबा साहब का मूर्ति चोरी हो गया आपके गांव से? हाँ, बाबा से हो गया है। सुबह शाम दोनों टाइम हम लोग जाते हैं। अच्छा। तो जाते हैं तो जब नजर पहले देखे तो फूल गुला था, दूसरा तीसरा दिन देखे फूल गुल उजाड़ दिया। अच्छा। चौथा दिन में देखे तो फिर मूर्ति यहाँ पर नहीं था, तो कहीं अगल बगल में बिगा हुआ था। अच्छा, मूर्ति को उठा के फेंक दिया था? फेंक दिए पहले बार। अच्छा। तब इस पर रख दिया फिर लेकर। अच्छा। और उसके बाद फिर आज 4 वैसे मूर्ति नहीं है यहाँ पर। काहे ऐसे हो रहा है? तो बाबा क्या हम लोग बताया कि उसको क्या दिक्कत है ऐसे कर रहा है। स्थानीय ग्रामीणों से इस वक्त बातचीत कर रहा था। बाबा साहब की मूर्ति चोरी हो जाने के बाद पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मूर्ति चोरी होने से पहले कई बार असामाजिक तत्व के लोगों ने मूर्ति को उठा करके खेत में फेंक दिया था, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने मूर्ति को खोजने के बाद फिर ला करके यहाँ पे रखने का काम किया। लेकिन इस बार चोर ने ऐसे घटना को अंजाम दिया है कि मूर्ति को ही साफ यहाँ से गायब कर दिया है। गायब होने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय तो अलग की बात है, लेकिन पूरे गांव के लोग इस वक्त काफी दुखी नजर आ रहे हैं। लोग लगातार चोर को पकड़ने की कोशिश में हैं, खोज रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि आखिर वो कौन चोर है, जो बाबा साहब से उनको क्या दिक्कत है।
जो संविधान के रचयिता हैं, जो संविधान निर्माता है बाबा साहब, उनके मूर्ति को चोरी कर लेना ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। और सभी से आग्रह होगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसा असामाजिक तत्वों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। लोग कह रहे हैं, स्थानीय ग्रामीणों का मांग है कि वैसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को चुराने का काम किया है, साथ ही उनके स्मारक को तोड़-फोड़ करने का काम किया, कई बार मूर्ति को उठाकर फेंकने का काम किया। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।